जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी जी और गणेश जी की कथा है। लक्ष्मी जी की कथाओं को मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन सुनना चाहिए। गुरुवार के दिन सुनने का बहुत महत्व है इन कथाओं को। यह 4 कथाएं हैं। इस प्रकार हैं। गणेश जी भगवान का एक मंदिर था, तो एक औरत रोज़ मंदिर में जाती थी गणेश जी के में, और गणेश जी से प्रार्थना करती थी, हे मेरे गणेश जी भगवान, मुझे नाती पोता देना। तो गणेश जी भगवान ने उसकी सुन ली, तो उसके नाती हो गए 1 2 3 4 7 नाती हो गए। 7 नाती हो गए। अब तो उसे पैसे की तंगी आने लगी। तो गणेश जी भगवान से बोली, हे मेरे गणेश जी भगवान, अब मेरे पैसे की तंगी आ रही है, परेशानी आ रही है, मेरी जी बात और सुन लो। तो गणेश जी भगवान बोले, गंगा जी के किनारे लक्ष्मी जी का मंदिर है, उसमें जा, उनसे प्रार्थना करना, लक्ष्मी जी तेरे घर आ जाएंगी तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो वो सुबह हुआ, गुरुवार का दिन था, तो वह गई। अब लक्ष्मी सुबह से नहा धो के और लक्ष्मी जी के मंदिर में बैठ गई। सब आ रहे, दर्शन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, और वो तो बस बार बार बस सामने मूर्ति के बैठ के बोली, लक्ष्मी मेरे घर चल, लक्ष्मी मेरे घर चल। सुबह से लेकर शाम हो गई। अब शाम के टाइम लक्ष्मी जी निकली मण में से। बोली, क्यों भाई, कैसी बैठी है? डोकरी का वेश धारण करके निकली। तो वो बोली कि तुम मेरे घर चलो, तुम लक्ष्मी हो। अरे कही, ऐसे कैसे चलो तेरे घर? तूने न तो पूजा, न पाठ, होम, न धूप, व्रत, न उपास, न कीर्तन, न भजन, न दान, न पुण्य, कुछ भी नहीं किया तूने। तेरे घर चलूँ मैं? हैं, न गरीबों की सेवा करी, क्या किया है तूने? तो उसको गुस्सा आ रही थी। सुबह शाम तक बैठी कि देखो, अगर तुम चल रही हो तो चलो, नहीं मैं तो यहीं से गिर के जी गंगा में अपने प्राण कसती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने सोची, अगर जी मेरे मंदिर में से गिर के ख़त्म हो गई तो मेरे मंदिर में कोई नहीं आएगा, सब डर जाएंगे। लक्ष्मी जी बोले, चल तू पूजा पाठ करेगी? कही हाँ, मैं करूँगी। अब लक्ष्मी जी बाकी घर गई और जो विराजमान हो गई, कहीं किसी से मत कहना, कहीं ठीक है। और बाकी जो लक्ष्मी जी विराजमान भई, सुबह से दिन दूने रात चौगनी, खूब पैसा बढ़ने लगा। अब तो डोकरी माई खूब पूजा पाठ करे और खूब दान पुण्य करे, गुरुवार का व्रत करे और खूब तीर्थ यात्रा करे, भजन पूजन करे। अब तो बहुत टाइम होगा। अब लक्ष्मी जी बोली कि अब हम तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। कहीं क्यों? कहीं तुम्हारा अंत टाइम आ गया। उसके 4 बहुएँ थीं, तो बोली कि मैं अपनी बहुएँ से पूछ लूँ, सो तुम ठीक है चली जाना। अपनी बहुएँ बिठा के चारों बोली, बेटाओ, मैं लक्ष्मी मना मनु के लाई थी, और मैं जो व्रत करती थी गुरुवार का, और लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ और दान सब करती हूँ, और लक्ष्मी जी अब मेरे सपने में आई, बोली अब हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। तो उनकी बड़ी बहू बोली, नहीं सासू जी, ऐसे कैसे चली जाएंगी? तुम नहीं होगी तो पूजा पाठ मैं करूँगी। तुम मंदिर दिवाले में कोई ये नहीं बताती ये व्रत है, तो मैं सब बताऊँगी, और जगह जगह लक्ष्मी जी पूजेंगी, खूब दान पुण्य करूँगी, तुमसे ज़्यादा मैं करूँगी नहीं, कह देना लक्ष्मी जी से। डोकरी माई रात को सोई, लक्ष्मी जी उसके स्वप्नों में आई। बोली कि मेरी तो बड़ी बहू कह रही है कि मैं करूँगी, तो कही ठीक है, मैं तुम्हारा रुकी जाता हूँ। उसके यहाँ पे लक्ष्मी जी का निवास हो गया। हमेशा हमेशा को लक्ष्मी विराजमान वहीं। एक कथा तो इस प्रकार है लक्ष्मी जी की। और दूसरी कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण देव थे, खूब पूजा पाठ करते विष्णु भगवान के मंदिर में जाके। अब विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करते, तो एक दिन विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगो। तो भाई बोले कि हम तो जी मांगेंगे कि तुम्हारी पत्नी हमारे घर में निवास करें। ब्राह्मण देव बोले कि दर्शन तो हमने दिए हो, मांग रहे हो तुम पत्नी? कही हाँ। कही ठीक है, हम तुम्हें विधि बता देती हैं। हमारे मंदिर के सामने एक औरत आती है, मूल पे गोबर को तसला रखें, फटे वस्त्र पहन के, और गोबर थापने लगती है। तुम उनके चरण पकड़ लेना, जब उनसे 3 वचन हरा लो तब चरण छोड़ना कि तुम मेरे घर में निवास करोगी का। कही ठीक है। ब्राह्मण जी सवेरे 4 बजे उठ के पूजा पाठ करके और बैठ गए। लक्ष्मी जी मूल पे गोबर को तसला रखें, फटे वस्त्र पहन के आ रही, तो ब्राह्मण जी ने चरण पकड़ लिए, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। कही क्यों? कही तुम लक्ष्मी जी हो। तो वो बोले, कही हाँ ठीक है। कही तुम मेरे घर में हमेशा हमेशा को निवास करोगी तो मैं चरण छोड़ूंगे। लक्ष्मी जी बोली कि ठीक है, तू कल 8 कन्या ने अष्टमी के दिन भोजन कराई हो, मैं तेरे घर में हमेशा हमेशा को निवास करूंगी, और जो मेरी पूजा पाठ करेगा उसके घर में मैं कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होगा। तो कही ठीक है। ब्राह्मण देव ने 8 कन्या ने भोजन कराई।
अष्टरूप में लक्ष्मी मैया उनके घर विराजमान भई, धन और रिद्धि सिद्धि जैसे उनके विराजमान भई तैसे सबके होना भगवान कहते कि सुनता को पढ़ता को। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।